नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पर हम हमेशा ही पढ़ने का हमारा मन करता है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिन्होंने ना कि हमें एक तरीके से समझाने का प्रयास किया, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उसको भी निदान करने की ऐसे इन्होंने हमें बताया है। ठीक है, जिसके बारे में जो टॉपिक है आज दोस्तों आपका वो है, आपका टॉपिक है बौद्ध धर्म, जिसे बोला जाता है बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो बिल्कुल ही वास्तविक जीवन से जुड़कर हमेशा हमें बताने का प्रयास करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जितना आप पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, यहाँ आपको जिस तरह महाभारत और रामायण काल में हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजों को बताया गया है, बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, किसी बात की और डिस्कशन ना करते हुए दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न या पहला जो पॉइंट बनता है हमारे लिए जानने वाली दोस्त बात है, वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक, आइए बात करते हैं अब गौतम बुद्ध के बारे में। वे कौन थे, कहां से थे, उनका नाम क्या था, उनके पिता कौन थे, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में। कहा हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? ठीक है, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में। कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लुम्बिनी कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए आप प्रश्न गलत कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी बात आती है कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन के नाम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन। ये भी एक तरीके से राजा थे, शुद्धोधन भी एक राजा थे दोस्तों। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम मिलता है दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी माता का नाम था माया देवी अथवा महामाया, माया देवी या महामाया। लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा से और भी हमें जानने की इच्छा करती है, तो और भी हम जानना चाहेंगे। इनके बारे में ये भी बताया जाता है दोस्त कि इनका जब इनका जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन ही इनकी माता महादेवी या महामाया देवी या माया देवी की मृत्यु हो गई दोस्तों, जिसके कारण इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। आप सोचिए कि किसी का जन्म शुरू ही नहीं हुआ, उसकी माता नहीं है। ठीक है, तो कितने कठिनाई रही होगी। फिर भी ये बहुत ही अच्छे और चिंतनशील व्यक्ति हैं। ठीक है, और फिर इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण इसने एक दूसरी माता जिन्हें बोला जाता है इनकी मौसी थी, इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम बताया जाता है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर? कुशीनगर में। फिर इनके बारे में आइए जानते हैं और भी क्या क्या बातें रह जाती हैं हमारे मन में जो चल रहा है, आइए जानते हैं इनके बारे में और भी कुछ। ठीक है, इनके बारे में ये भी बताया जाता है दोस्तों, कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य एक होते हैं कालदेव। ठीक है, जो समय के बारे में बताते हैं, भी भगवान है एक तरीके से। और इनके बारे में एक चीज भी बताया जाता है, एक लोग और थे जिनका नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था? कौंडिन्य। ठीक है, या कौंडिन्य। इन्होंने बताया कि देखिए जो बालक हुआ है, ये बालक जो है बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति है और आगे चलकर एक दिन ये क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने एक तरह भविष्यवाणी की थी। ठीक है, इन लोगों ने भविष्यवाणी की जिसका नाम बताया जाता है कालदेव या कौंडिन्य। ठीक है, तो इन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन
यह बालक जो बनेगा, यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि सिद्धार्थ जो थे अल्प आयु से ही, यानी कि अपने छोटे से ही उम्र में चिंतनशील व्यक्ति थे। और इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वे हमेशा क्या करते थे, जम्बू नामक एक वृक्ष हुआ करता था, उसी के नीचे बैठकर अपने ध्यान को लगाकर बैठते थे, यानी कि ध्यान मग्न करके वहां पर बैठे रहते थे। जम्बू नामक वृक्ष था दोस्तों। तो कई बार वैसे तो प्रश्न में पूछा नहीं जाता, लेकिन जैसे आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो हमारे क्वेश्चन सेटर होते हैं, महानुभाव लोग, वे लोग ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, कि जो आपके सिद्धार्थ थे या गौतम बुद्ध जी थे, वे अपने आप को मग्न करके या ध्यान मग्न में कहां बैठते थे अल्प आयु के समय, तो जम्बू द्वीप के समय, जम्बू वृक्ष के नीचे। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब आप एग्जाम देंगे या मध्य प्रदेश का एग्जाम देंगे दोस्तों, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। अब आप सोचिए ऐसे प्रश्न को भला कौन याद रखता है। ठीक है, जम्बू वृक्ष के नीचे। ठीक, उसके बाद इनको बताया जाता है, इनके बारे में 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। और किससे होती है दोस्तों, इनकी शादी होती है यशोधरा से। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। ठीक है, और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम बताया जाता है राहुल। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम बताया जाता है दोस्तों राहुल। ठीक है, इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम बताया जाता है राहुल। ठीक है, एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। फिर उसके बाद हम बुद्ध के बारे में देखेंगे, इन्होंने 4 कौन कौन से दृश्य देखे थे, और इन्होंने घर का परित्याग कैसे किया था, और इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, और भी चीजें, महापरिनिर्वाण क्या होता है, इनके बारे में ये भी हम देखेंगे। आइए, लेकिन एक बार हमें रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इनके बचपन का नाम। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में मैंने बताया था, इनका जन्म कहाँ हुआ, 563 ईसा पूर्व में, और लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, कपिल वस्तु के निकट, नेपाल की तराई में। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलता है, और इनके पिता का नाम क्या मिलता है, शुद्धोधन मिलता है। और इनकी माता के बारे में बताया जाता है कि माया देवी अथवा महामाया था दोस्तों। और इनके जन्म होते ही उसके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनका पालन पोषण किसने किया, मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। और दो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया इनके बारे में, एक कालदेव तथा कौंडिन्य। ठीक है, कौंडिन्य जी ने बताया कि एक दिन यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा सन्यासी बनेगा। और इनके बारे में ये भी बताया जाता है, एक अल्प आयु से ही चिंतनशील व्यक्ति थे, जिसके कारण ये अपना हमेशा ध्यान मग्न लगाकर बैठने के लिए जाते थे जम्बू वृक्ष के नीचे दोस्तों। फिर इनका 16 वर्ष की ही आयु में इनका विवाह हो जाता है, किसके साथ, यशोधरा के साथ। और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम बताया जाता है राहुल दोस्तों। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगली क्लास में जो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक।